गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात एक बात जाई 9 और एल मिचू पहाड़ी बाखली में और हमारे सुनील माँ साहब भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आके इनकी दिन प्रतिदिन खूबसूरती बढ़ते ही जा रही है। तो आज मैं माँ साहब को एक जगह और घुमाने ले जा रहा हूँ। ठीक है, और वो भी आध्यात्मिक स्थल है, क्योंकि माँ साहब हमारे थोड़ा आध्यात्मिक पर्सन है दगड़ियों, तो उनको ऐसे धार्मिक जगहों पे घूमना ज्यादा पसंद है। तो माँ साहब आज हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको? आपने कहा था नौलिंग करके कोई देवता है। बिल्कुल। और इधर कौन सी जगह बताई थी, वहाँ से ऊपर को जाना है करके धर्मगढ़ की तरफ। धर्मगढ़ हाँ। हाँ, माँ साहब बिल्कुल स्थानों का नाम भी संस्कृत में ही बोल रहे हैं, धर्मगढ़ बल। आज माँ साहब को ले जा रहा हूँ मैं नौलिंग देवता के मंदिर में, जो कि सनगाड़ नामक स्थान पर स्थित है। तो वहाँ की जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा मंदिर में जाके। आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। चलो भी ठीक है पापा है। हेलमेट। हाँ, ये होती है दोस्तों ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। सब चीज भूल सकते हैं, हेलमेट नहीं भूल सकते हैं। तो ये रूल नियम हमेशा, क्योंकि भारत सरकार की सेवा में रहे हैं, जो जितने भी ये सरकार नियम कानून संविधान बनाती है वो अफसर ही उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। तो उन अफसरों में से एक थे मेरे पापा दगड़ियों। ठीक है, ये जो हेलमेट वाला रूल आया था, डबल हेलमेट वाला, वो भी पापा ने उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। रत्ता ये तो खतरनाक शायरी पढ़ने की मिल रही है ना दगड़ियों। कुत्ते तो हमेशा शोर ही मचाते हैं, पर दहशत तो हमेशा शेरों की रहती है। आया आया शेर आया, शेर आया, शेर आया। ये देखो, यो चंपावता शेर हन दगड़ियों। कौन सा गांव बोला माँ साहब आपने? बिसारी गांव। दोस्तों अभी हमने 5 मिनट का घाम ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि ठीक सामने से आप देखिए सूरज भगवान आए हुए हैं और अचानक यूना मौसम होता गड़ियो, तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। एक तो हम बाइक से जा रहे हैं, तो माँ साहब और मैं दोनों अपनी पीठ तपा रहे हैं यहाँ पे। हर वीकेंड यहाँ पे घूमना हो जा रहा है माँ साहब का, है ना माँ साहब? मुझे आ रहे हैं वो भी पवन पहाड़ी के साथ। फिर फेमस कर दिया आपने मुझे। माँ साहब की भी एक बिल्कुल खतरनाक वाली फैन फॉलोइंग हो गई। जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, मैं यही सोच रहा था भाई को। है ना, क्या करेंगे उसके बाद? आपकी किस्मत अच्छी है, मैं इतना लंबा रुक गया। और अभी रुकना है आपको फिर? हाँ रुकूंगा मैं अभी थोड़ा। इसके बाद क्या होगा? लड़का हो। हमारे पहाड़ों की रोडों में कितनी सुनसानी होती है यार, आप अपने को महसूस कर पाते हो। अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, गाड़ गधेरों से आवाज आ रही है, बाघ गुर्रा रहा है, सब आपको पता चल जाता है। अब देखो इतनी शांत रोड है, इसमें हम दो ही हैं दगड़ियों, और पिछले आधे घंटे से कोई गाड़ी नहीं आ रखी है। पॉल्यूशन फ्री जोन है, इसीलिए दोस्तों उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि देवताओं को भी ऐसी पवित्र और शांत भूमि पसंद होती है। महीयाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनिद्रैः सुरासुरर्या क्षमहोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। ये माँ साहब की नई नवेली बुलेट है दगड़ियों, रॉयल इनफील्ड मीटियोर है इसका नाम। ये माँ साहब ने अभी इसी दिवाली में ली है। ये दिया पोज दिया। एक सुंदर शानदार बर हो रखे हैं दोस्तों। ये बात मत करो। माँ साहब अब इतने कॉन्फिडेंट है ना, मैं शादी तो कभी भी कर लूंगा, क्या दिक्कत है, 4-5 साल मजे करता हूँ मैंने, है ना।
अगर अभी अभी माँ साहब कहीं क्या कहते हैं संविदा में होते, हाँ कर दो यार, कहीं कर दो कहीं बात करो लड़की। अब माँ साहब की जॉब लग चुकी है, गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं, तो माँ साहब फुल कॉन्फिडेंस में है कि यार शादी तो मेरी हो ही जाएगी करके, और होगी भी। माँ साहब बहुत अच्छी और अब 4-5 साल के बाद भी वीडियो में बोलोगे लड़की ढूंढनी है तो मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली दोस्तों हम श्री 1008 नौलिंग धाम में पहुंच चुके हैं, और ये मंदिर का मेन गेट है और गाड़ी यहीं तक जाती है दोस्तों। यहाँ से नीचे को पैदल रास्ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सनगड़िया ताल का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जब देव अवतरित होते हैं, नौलिंग देवता के जो डंगरिया होते हैं वो अवतरित होते हैं, तो यहीं इसी ताल में वो स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि नौलिंग भगवान ने इसी ताल में सनगड़िया नाम के राक्षस का वध किया था, तो इसलिए इस ताल का नाम सनगड़िया पड़ गया और इस जगह का नाम सनगाड़ पड़ गया दोस्तों। तो सुनील माँ साहब भी पहली बार यहाँ आए हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं तो श्लोक ही पढ़ता हूँ, मेरा काम है श्लोक पढ़ना, अर्थ बताना। हाँ। संस्कृत का शिक्षक हूँ, तो आप मुझे मौका दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद। हाँ। तो यह 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का श्लोक है। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदाना यकृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर महादेव। ओ सोमनाथ महादेव भोलिया करो तमारे। ये जो आप सामने फील्ड देख रहे हो ना दोस्तों, एक ये है, इधर को भी है। इस फील्ड में मेला लगा करता है। समूह के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सनगाड़ मंदिर में भव्य मेला कौन से पर्व को लगता है, तो वो लगता है रामनवमी के दिन। ठीक है, तो इसी फील्ड में दुकानें सस्ती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि भनार मंदिर जहाँ बंजैण जी का धाम है, वहाँ पे कौन सी तिथि को मेला लगता है, तो वो लगता है त्रयोदशी। पूरन राठौर जी का आपने गाना सुना होगा, भनार का ढोल दीदी दिगलाल, घुघुती का घोला घुघुती का घोला, ढमा ढमा ढम बाजा छ, ढम ढमा ढम बाजा छ, भनार का ढोल दीदी दिगलाल। तो भनार का ढोल फेमस है। वहाँ पे एक देवदास हैं, अब तो उनकी काफ़ी एज हो गई है, लेकिन अभी भी पूरी पवित्रता के साथ, पूरे मन के साथ वो बंजैण जी की, नौलिंग जी की नौमत गाते हैं दगड़े। उनका नाम एक बार मुझे भी उनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या नाम है यार उनका? हरराम जी है शायद। हाँ, हरराम जी हैं। अब तो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं वो, तो अनन्य भक्त हैं। उनकी आप वो नौबत सुनोगे ना, जब वो देवताओं का आह्वान करते हैं, ओहो, आंग में कान बुकर जाते हैं दगड़ियों। ठीक है, और ये भी एक पहाड़ी कहावत है, आंग में कान बुकरना। इसका मतलब होता है रोम रोम रोमांचित होना। दोस्तों यहाँ पे प्रसादी स्वरूप हमें चाय दे रखी है। हमारे बड़े भाई साहब हैं, आज नाम बता दिया आपको। केदार सिंह, व्यवस्थापक मंदिर कमेटी। एक आपका ये समूह का सवाल भी बन सकता है दोस्तों कि नौलिंग धाम सनगाड़ कौन से जिले में स्थित है, तो वो है बागेश्वर जिले में। ठीक है, भनार बागेश्वर में, शिखर भी बागेश्वर में है। तो शिखर, भनार और ये सनगाड़, ये तीनों मंदिर बागेश्वर जिले में आते हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा पर ही है, तो अधिकतर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, पिथौरागढ़ में भी टिक मार देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं ना, पर थोड़ा सा धर्मगढ़ से इधर को जब आप आते हो तो वो बागेश्वर की सीमा लग जाती है। दोस्तों मुझे इस मंदिर का जो पेंट है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो बहुत पसंद आता है। और मैं आपको बता दूं, शिखर, भनार और सनगाड़ मंदिर में लगभग सेम कलर कॉम्बिनेशन है, सेम पेंट है। तो आप कभी फोटो में से एकदम से पहचान नहीं पाएंगे कि कहाँ का मंदिर है।
श्री केदारनाथ नौलिंग देव ट्रस्ट समिति का व्यवस्थापक हाँ भगवान श्री केदारनाथ नौलिंग देवता से आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण की प्रार्थना करता हूँ। जय हो। आप लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। हमारे मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं आप ये सब जो देख रहे हैं ये भक्तों की देन है, ये सब श्रद्धालुओं की देन है, सब दान दाताओं की देन है। आप लोग कभी भी आइए, हमारे पास बर्तन की व्यवस्था, हमारे पास बिस्तर की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और चाय पानी की व्यवस्था। आप आइए और पूजा पाठ करने के लिए हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। जो भी व्यवस्थाएं हमारे से होगा हम पूर्ण कोशिश करेंगे। हमारे पास अभी लगभग सभी व्यवस्थाएं हैं। आप सभी भक्तों के लिए मैं भगवान नौलिंग देवता से सुबह शाम प्रार्थना करता हूं। आप सबके घर में धन धान्य हो, आपके बच्चे सन्मार्ग की ओर बढ़े, आपका परिवार सुखी रहे, सब स्वस्थ सुखी निरोगी काया, यही मैं प्रार्थना भगवान नौलिंग जी सवेरे आते ही आप लोगों के नाम से जो दिया जलाता हूँ वो आप सब लोग सुखी रहे, यही मंगलमय कामना के साथ आप सभी लोगों का कल्याण हो। दोस्तों ऐसा ही कॉन्फिडेंस लाइफ में मेरे को भी चाहिए दगड़ियो। ये जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना, तुम एक दिन पक्का उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना। हाँ, धामी जी बात तुम्हारा नंबर हो। ये नौलिंग भगवान की कृपा रही, ये तो भगवान नौलिंग जी की कृपा है। तुम व्यवस्थापक से सीधे मुख्यमंत्री बनोगे देश की। कल्ला उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना क्या कल्ला? मैं सबसे पहले रोजगार दूंगा लोगों को। सही बात है। और ये जंगली जानवरों से जो पलायन हो रहा है ये पलायन को रोकूंगा। सबसे पहले ये बंदरों को पकड़ करके बाड़ा में डालूंगा। हमारे व्यवस्थापक जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आना पड़ेगा बॉम्बे गुजरात वहाँ जा रहे लोग, सब लोग यहाँ पे रोजगार करेंगे। सब यही आएंगे। जो पेपर है 15 लाख को 20 लाख को मिलल फिर। बिल्कुल। ये हमारे पंडित जी हैं, इन्होंने आज हमारी सनगाड़ धाम में पूजा कराई। ठीक है, पंडित जी भी बहुत अच्छे व्यवहार के। आपको नाम क्यों है? संतोष पंत जी हैं, ये गोखरी गांव के निवासी हैं। अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल महासुरेशं। सनगाड़ नौलिंग मंदिर में एक बच्चों का दल भी आ रहा है। पता नहीं कौन से स्कूल के छात्र हैं, पर आ रहे हैं वो शैक्षिक भ्रमण पे। तो थोड़ा सा हम उनसे भी मुखातिब होंगे। होंगे वो अब तो क्या बता, थोड़ा बहुत मेरे को भी जानती होंगे। जानते होंगे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीरपवित्र देशे गोदावरी तीरपवित्र देशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमेशमीडे प्रयाति तं त्र्यम्बकमेशमीडे। कौन देखता है वीडियो? यहाँ पर है वीडियो देखते हो? खाली झूठ मत बोलना यार। देख हैं, चलो बढ़िया। सर लोग कहाँ हैं तुम्हारे? अच्छा अच्छा, वो भी देखते होंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की, बोलिए नौलिंग भगवान की, बोलिए सनगाड़ धाम की। उत्तरायण एकेडमी तुबेड़ बागेश्वर विद्यालय के ये छात्र छात्राएं हैं। पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ साथ ये घूमना भी जरूरी होता है दोस्तों। इससे हमारे जो उत्तराखंड के पर्यटन स्थल हैं, धाम हैं, इनके बारे में जानकारी मिलती है और कहीं ना कहीं बच्चों का ये व्यक्तित्व विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। 7th में पढ़ती हैं जिया। और आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर शामा बागेश्वर। और आपका नाम? मेरा नाम मानवी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7th। मुझे जानते हो आप? हाँ। थोड़ा थोड़ा नहीं।
अच्छा, अच्छे से जानते हो, चलो बढ़िया। मेरे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, वैसे तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन जिसने नहीं सुना है एक बार ज़रूर प्रहलाद मेहरा जी का ऐजा मेरा दानपुरा वाला गीत सुनना दोस्तों। उस गाने से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अपने उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यहाँ का जो खान पान है, रीति रिवाज है, उन सब चीज़ों को उन्होंने अपने गाने के बोलों में पिरोया है दगड़ियों। तो उस गाने में इन 3 मंदिरों का जिक्र भी होता है, नौलिंग, बंजैन और मूल नारायण जी। वो लाइन ऐसे है, शिखर मुरण देवा भनार बंजैना, सनगाड़ नौलिंग देवो है जाया डैना, है जाया डैना हो शिखर मुरण देवा भनार बंजैना, सनगाड़ नौलिंग देवो है जाया डैना, बदिया कोटा है मैं भगवती मैया दानपुरा, लीजा ले आशिक तू आजा मेरा दानपुरा, ये धानुली कांगी टूटली आपी टूटली धानुली फर कुटरे रोजा, ए नैनुआ पैस लगाला आपी लगाला नैनुआ फोन करिए रोजा, मेरा फोन बाड़ी डेटा बाड़ी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोटमन्या नारायणदा के होटल में। नारायणदा को तो आप जानती हैं दोस्तों, मेरे ब्लॉग में बीच बीच में आते रहते हैं वो, मैं आपको दिखाता हूँ, आप पहचानना हाँ और कमेंट करके बताना। नारायणदा वो ठीक ठाक? अभी बिजी हैं, देखो अभी भात लगा रहे हैं हमारे लिए। नारायणदा के खुमचे में खाने का अपना अलग ही मजा है, क्योंकि यहाँ पे जो खाना बनता है वो बिल्कुल चूल्हे पर बनता है, ये गैस का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। इमरजेंसी में, इमरजेंसी के लिए रखी हुई है, पहाड़ी में इमरजेंसी को इमरजेंसी कहा जाता है दगड़ियों। यहाँ बढ़िया करके चूल्हा जोत रखा है, यहीं नीचे इधर आप देखिए बांस की लकड़ी के कोयले में रोटियाँ सिकती हैं, दाल भात सब्जी वगैरह सब यही बनता है। ऐसा 5 स्टार में तो रोज खाते रहते हैं, कभी कभी ऐसे भी खाना चाहिए। 5 स्टार में तो मैंने बहुत खाया गया, वही तो अब आदत अब मैं उब चुका हूँ ऐसे खाने से ना। सही बात है, मुझे बस प्रकृति की गोद में रह करके प्रकृति से मतलब उत्पन्न संसाधनों के बीच में रह करके भोजन करना है। और जो हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां पहाड़ की होती है, देखो लाई वहाँ पे रखी हुई है, यही लाई की सब्जी अभी वो हमको परोसेंगे दगड़ियों। यहाँ पर वो ब्लॉग बना था, यहाँ पे हमारा नाच गाना भी हुआ था, यहीं पर से उन्होंने डायलॉग मारा था, लोकेशन सेम यही थी, नारायणदा ने यहीं से डायलॉग मारा था। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। गर्मा गर्म चूल्हे की फुल्की आप देख सकते हैं, गर्मा गर्म मिक्स दाल है दगड़ियों, देखो रोटी में छार भी लगा हुआ है, ऐसे रोटियां मिलती हैं यहाँ पर। और ये देखिए हरी सब्जी, ये बाड़े की लाई की हरी सब्जी है दोस्तों, साथ में चटनी है, प्याज का सलाद है। का शर्मा साहब एक एक आइटम अतुलनीय है। पहाड़ियों में लाइव करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, लव यू।